नमस्कार। पत्रकारिता और मीडिया इंडस्ट्री के चाल चरित्र को परखने के कार्यक्रम मीडिया वॉच में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुकेश कुमार। दोस्तों, ऐसा क्यों है कि अमेरिका में ट्रंप समर्थकों के उपद्रव को भारतीय मीडिया, हमारा गोदी मीडिया, लोकतंत्र पर हमला मानता है, लेकिन भारत में जो कुछ हो रहा है उससे उसने आंखें मूंद रखी हैं। आज मीडिया वॉच में हम मीडिया के इसी पाखंड की पड़ताल करेंगे। साथ ही अमेरिका और ट्रंप के संदर्भ में ही फेसबुक के दोहरे रवैये का जायजा भी आज हम इस कार्यक्रम में लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का मीडिया वॉच। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने जिस तरह से वहां की संसद पर हमला बोला, हिंसा की, उत्पात मचाया, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। जिस अमेरिका को दुनिया भर में लोकतंत्र का मक्का माना जाता है, वहां इस तरह की घटना हुई है और इससे जाहिर है कि न केवल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फजीहत हुई है, छीछा लेदर हुई है, बल्कि पूरी अमेरिका की छवि भी ध्वस्त हुई है। क्योंकि जो लोकतंत्र की बात वो करता था, वो लोकतंत्र को हमने वहां पर एक अराजकता के साथ देखा, हिंसा के रूप में देखा। और ये हिंसा किसी और ने नहीं, राष्ट्रपति ने खुद आमंत्रित की थी, खुद अपने समर्थकों को बुलाया था और संसद पर एक तरह से कब्जा करने की बात कही थी। कई लोग इसे तख्ता पलट की बात कर रहे हैं। तो ट्रंप का चरित्र और ट्रंप ने अमेरिका के अंदर लोकतंत्र की स्थिति क्या है, इसको भी बेनकाब कर दिया है। हालांकि इसमें हमारा बहस हो सकती है कि अमेरिका में लोकतंत्र है या नहीं है तो कितना लोकतंत्र है, या अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश के रूप में किस तरह से भूमिका अदा कर रहा है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जितना भी लोकतंत्र वहाँ है उस पर यह जबरदस्त आघात था। इसलिए अगर दुनिया भर में इसको लेकर चिंता हुई तो ये जायज चिंता थी। लेकिन हमारे मीडिया ने जिस तरह से ट्रंप की हाय हाय की, लानत मलामत की और जो भी घटना हुई उसके कवरेज में अपनी चिंता, अपनी उद्वेलन प्रकट किया, वो बड़ा हास्यास्पद भी लग रहा था। क्योंकि अमेरिका में जो कुछ हो रहा है उस पर वो अपने को खुद बहुत लोकतांत्रिक और लोकतंत्र प्रेमी साबित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत में जो स्थितियां हैं, भारत में जिस तरह से लोकतंत्र का ह्रास हो रहा है, लोकतंत्र पतन की ओर जा रहा है, और जिस तरह की इस पूरी प्रक्रिया में भारत सरकार की, मोदी सरकार की, संघ परिवार की भूमिका है, उसको लेकर उसमें खामोशी है, चुप्पी है, वो ये बताता है कि ये एक तरह का ढोंग है, एक तरह का पाखंड है। उसकी चिंता में लोकतंत्र नहीं है, उसकी चिंता में राजनीति है, टीआरपी है, धंधेबाजी है। और इसीलिए वो ये भूल जाता है कि इन्हीं ट्रंप साहब के साथ हमारे प्रधानमंत्री मोदी की जिगरी दोस्ती चल रही थी। वो ट्रंप साहब की प्रशंसा में हमेशा शब्द खर्च करने में कोई कमी नहीं बरतते थे, कोई कम खर्ची नहीं थे, और लगातार उनसे मिलते रहते थे, उनसे बात होती रहती थी, अपना यार बताते थे। यहाँ तक कि उनके चुनाव प्रचार के लिए, जो कि किसी भी देश के लिए एक अच्छी बात नहीं मानी जाती है, ना ही देश के राष्ट्राध्यक्ष के लिए या शासनाध्यक्ष के लिए, कि किसी दूसरे देश के चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करे, उसको प्रभावित करने की कोशिश करे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने यह काम किया। उन्होंने बाकायदा ट्रंप के लिए वोट मांगे, उन्होंने नारा दिया, अब की बार ट्रंप सरकार, और उन्हें यहाँ भारत बुलाया और अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में उनके लिए करोड़ों खर्च करके एक बड़ा आयोजन किया उनके चुनाव प्रचार के लिए। तो हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सरकार की भूमिका ट्रंप जैसे व्यक्ति को खड़ा करने में किस तरह की रही है, इसके बारे में हमारे मीडिया ने कोई चर्चा नहीं की। ट्रंप के चरित्र के बारे में हम सब जानते हैं। 2016 में जब चुनकर आए थे उसके पहले से जानते हैं, खुली किताब है कि वो किस तरह के लंपट आदमी हैं, किस तरह के नस्लवादी, गोरेवादी हैं, और किस तरह से लोकतांत्रिक जो प्रक्रियाएं हैं उनको लेकर उनके अंदर एक तरह की घृणा है, नफरत है। वो उन सब को धता बताते हुए अपनी सरकार चला रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका अदा कर रहे थे। तो ये जो कुछ हुआ अमेरिका में, दरअसल ट्रंप के उसी चरित्र का, उसी उनके सोच का, उनके व्यवहार का की चरम परिणति थी, और ये होना ही था। इसी तरह की कोई घटना सब लोग अपेक्षा कर रहे थे कि वो करेंगे।
तो ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरफ से आंखें मूंद रखी थी और अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि को चमकाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति को अपना दोस्त बताते रहे और ये करते रहे। लेकिन ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी राजनीति थी। हमारे मीडिया की क्या राजनीति थी, हमारे मीडिया का क्या पाखंड था, वो इस पर क्यों चर्चा नहीं कर रहा था कि हमारी सरकार क्यों इस तरह के व्यक्ति के साथ इतनी निकटता से जुड़ी हुई थी, क्यों उसके चुनाव प्रचार में हमारे प्रधानमंत्री बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। और इसके अलावा भी जो भी हिंदुस्तान में हो रहा है, हम लगातार देख रहे हैं कि लोकतंत्र पर चोट पर चोट हो रही है। संसद ठीक ढंग से काम नहीं करती है, वहां पर सरकार अपने बहुमत का डंडा चलाकर जैसे तैसे बिना बहस के बिल पास करा लेती है। न्यायपालिका पर उसने अपना शिकंजा कस लिया है, मीडिया को गोदी मीडिया बना दिया है और पूरा तंत्र तहस नहस कर दिया है। एक या कुछ व्यक्तियों ने उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं और एक निशाने पर हैं वो लोग जो उनकी आलोचना करते हैं, अल्पसंख्यक निशाने पर हैं, बुद्धिजीवी निशाने पर हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता निशाने पर हैं और सरकार से सवाल पूछने वाले लोग निशाने पर हैं। तो ये लोकतंत्र का तो चरित्र नहीं हुआ। इस लोकतंत्र पर हमारा मीडिया चिंता क्यों नहीं करता है, वो इस पर टीका टिप्पणियां क्यों नहीं करता है, भारत में लोकतंत्र की सेहत कैसी है इसके बारे में क्यों बात नहीं करता है। ट्रंप के जो समर्थक हैं या ट्रंप की जो पार्टी है या ट्रंप की जो नेतृत्व है, वो ठीक लगभग उसी तरह से है जैसे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कमोबेश इन दोनों में बहुत समानता है। इसीलिए आप याद कीजिए बाबरी मस्जिद के ध्वंस को किस तरह से उसे अंजाम दिया गया था। जिस तरह से ट्रंप ने अपने समर्थकों को बुलाया, अपने गार्ड्स को मना कर दिया कि इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना है, उसी तरह से उस समय कल्याण सिंह की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा हलफनामा देकर कहा था कि कुछ नहीं होने दूंगा। इसके बावजूद उन्होंने वहां पर तैनात सुरक्षा बलों को कार्रवाई नहीं करने दी और कार सेवक जो पूरे षड्यंत्र के साथ फैंती फावड़ा लेकर आए थे, उन्होंने पूरी बाबरी मस्जिद को ध्वंस कर दिया था, तोड़ फोड़ दिया था। तो ये एक सुनियोजित साजिश के तहत हुआ था। और देखिए कि इसी सरकार ने किस तरह से वहां पे मंदिर निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल कर लिया। इसी तरह से उसने उस बाबरी ध्वंस के लिए जिम्मेदार, दोषी, गुनहगार लोगों को भी मुक्त करवा लिया। तो ये न्यायपालिका का भी इस्तेमाल कर लिया अलोकतांत्रिक ढंग से। ये सारी चिंताएं हमारे मीडिया में कहीं नहीं दिख रही हैं। हमारा गोदी मीडिया मोदी की जय जय कर रहा है, भले ही ट्रंप की हाय हाय कर रहा हो। अमेरिका या दूसरे देशों के लोकतंत्र पर टीका टिप्पणी करना आसान है, वहां से कोई आपके पास शिकायत लेकर नहीं आने वाला है कि आप गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। लेकिन अपने देश में, अपने देश के लोकतंत्र की चिंता नहीं है आपको, अपने देश के संविधान की चिंता नहीं है और अपने देश की ही चिंता नहीं है। दरअसल ये जो कुछ भी घट रहा है, ये इस पर मीडिया का चुप रहना या इसको समर्थन में खड़े हो जाना, ये बताता है कि हमारा मीडिया कितना अलोकतांत्रिक है। तो जो संस्था, जो प्रतिष्ठान खुद अलोकतांत्रिक हो, वो जब लोकतंत्र की बात करता है तो हास्यास्पद लगता है, एक तरह का ढोंग पाखंड लगता है। और वही हमने इस पूरे प्रकरण में देखा है। भारतीय मीडिया ही पाखंडी है, ढोंगी है, ऐसा नहीं है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी कंपनियां हैं, बड़े प्लेटफॉर्म हैं, वो भी इस तरह का पाखंड कर रहे हैं। जैसे कि मार्क जुकरबर्ग का जो फेसबुक प्लेटफॉर्म है, उसमें भी हम इसी तरह का ढोंग देख रहे हैं। देखिए कि जब ट्रंप के समर्थकों ने हमला किया संसद पर और ये ट्रंप के हिंसक आह्वान के बाद हुआ, तो ट्विटर और फेसबुक दोनों ने उनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया और उनको इस्तेमाल करने से रोक दिया। फेसबुक ने कहा यह अनिश्चित काल तक के लिए रोक लगा दी गई है, लेकिन उसको रिव्यू किया जा सकता है। ये 12-13 दिन जो बचे हैं ट्रंप साहब के, वो उसमें वो अगर इसका इस्तेमाल दुरुपयोग न कर पाए, इसके लिए उन्होंने ये कार्रवाई की है। ट्विटर और फेसबुक इन दोनों ने ये कार्रवाई की, लेकिन
ट्विटर का रवैया शुरू से दूसरा रहा है ट्रंप के मामले में। वो लगातार उनके जो मिस इन्फॉर्मेशन वाले ट्वीट रहे हैं उनको फ्लैग करता रहा है। इसी तरह से जिसमें हिंसा वाली बात होती रही है उनको उसने हटा भी दिया है, डिलीट भी कर दिया है। तो ट्विटर का स्टैंड थोड़ा ठीक था, लेकिन फेसबुक लगातार ट्रंप के साथ खड़ा रहा है। ब्लैक लाइव्स मूवमेंट जो आंदोलन वहां चल रहा था उसमें लगातार फेसबुक पर दबाव पड़ा, मांग की गई कि भाई जिस तरह से ये ट्रंप और ट्रंप सरकार काम कर रही है इसको रोकिए, आप इसका विरोध कीजिए, या उसके पक्ष में जिस तरह के हेट स्पीच हो रही है उसको रोकने का काम कीजिए। लेकिन मार्क जकरबर्ग ने मना कर दिया, कंपनी के अंदर से दबाव पड़ा, उसको भी अनदेखा कर दिया। तो आप देखें कि ट्रंप के मामले में ही जब ट्रंप का तय हो गया कि अब तो ये जाएंगे ही, तब फेसबुक ने उनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया, अन्यथा वो इस्तेमाल करते जा रहे थे। तो एक तो पाखंड ये है, दूसरा पाखंड और है, और वो पाखंड है ये अमेरिका के मामले में उसका रवैया एक है और भारत के मामले में दूसरा है। अमेरिका में अपना देश है, अपने देश में लोकतंत्र की थोड़ा चिंता तो करनी ही चाहिए, भले ही आप दक्षिणपंथी राजनीति को समर्थन करते हो। मार्क जकरबर्ग दक्षिणपंथी राजनीति को समर्थन करते हैं, इसी तरह के नस्लवादी और लोगों और संगठनों को वो रोकने में बहुत उत्सुकता या तत्परता नहीं दिखाते हैं। तो लेकिन अपना देश है चूंकि, और इतनी बड़ी घटना हो गई है, तो कहीं ऐसा ना हो कि फेसबुक पर ये कोई आरोप लगे, तो उससे बचने के लिए उन्होंने वो काम तुरंत कर दिया, तुरंत ट्रंप का अकाउंट फ्रीज कर दिया। लेकिन हिंदुस्तान में लगातार इस तरह की चीजें हो रही हैं और लगातार शीर्ष स्तर पर बैठे मंत्रीगण भी कर रहे हैं, लेकिन फेसबुक का रवैया हम पिछले 6-8 महीने से लगातार देख रहे हैं। तमाम तरह की रिपोर्टें आ रही है एक के बाद एक कि किस तरह से वो मोदी सरकार और संघ परिवार के साथ खड़ा है, उनके हेट स्पीच को नहीं रोक रहा है, उन्हें वार्न नहीं कर रहा है, उन्हें बैन नहीं कर रहा है। 2 रिपोर्ट अमेरिकी मीडिया में आ चुकी हैं एक के बाद एक, और पूरा प्रसंग भी आ चुका है कि जो अंकी दास थी, जो उनकी इंडिया में पॉलिसी डायरेक्टर थी, उन्होंने किस तरह से नरेंद्र मोदी के पूरी कैंपेन का हिस्सा रही हैं, वो उनके पक्ष में रही हैं, कांग्रेस और विपक्ष की निंदा करती रही हैं, अल्पसंख्यकों के बारे में उनका नजरिया नफरत से भरा रहा है। तो ये पूरा परिदृश्य हम देख रहे हैं कि फेसबुक एक तो सत्ताधारियों के साथ मिलकर काम करता है, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे मोदी हो या कोई और हो। दूसरी तरफ अमेरिका के मामले में उसका अपना एक अलग रवैया है, भारत के मामले में एक अलग रवैया है। और तीसरी बात, भारत में इस तरह की ताकतों को जो कि कल को इसी तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं जैसा अमेरिका में हुआ है, और इस तरह की चीजें हम होते हुए देख भी रहे हैं। आए दिन अब जगह जगह से खबरें आ रही कि राम मंदिर के निर्माण के लिए चंदा मांगने के नाम पर हिंसा की जा रही है, दुराव नफरत फैलाई जा रही है, झगड़े किए जा रहे हैं, फसाद किए जा रहे हैं, और तमाम सरकारें उनका समर्थन संरक्षण कर रही हैं ऐसे तत्वों का। इसके बारे में फेसबुक की कोई पॉलिसी नहीं है, अगर पॉलिसी है तो इंडिया में वो लागू नहीं होती है, क्योंकि ये उनके संघ परिवार फेसबुक परिवार का हिस्सा बन चुका है और दोनों परिवार अपनी एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं। तो ये बड़ी चिंता की बात है कि फेसबुक, चिंता की बात भी है और ये समझने की बात है, क्योंकि चिंता से ज़्यादा समझकर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। इस फेसबुक का या अंतर्राष्ट्रीय जो बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनका रुख रवैया दरअसल धंधे से चलता है। उन्हें लगता है कि मोदी सरकार से धंधा मिलना है, मोदी सरकार के से मिलकर आप अपने धंधे का विस्तार कर सकते हैं, तो वो उसके साथ खड़ा है। तो इन्हें न मानवता से मतलब है, न लोकतंत्र से, न संविधान से, किसी चीज से लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ धंधे से लेना देना है, और धंधे के लिए वो कितना भी गंदा काम करने के लिए तैयार हैं। फेसबुक ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि उसके पूरे पॉलिसी चाहे उसकी जो भी हो, लेकिन उसमें बहुत सारा दोहरा रवैया है, बहुत सारा पाखंड है। तो दोस्तों, ये था आज का मीडिया वॉच। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे, इसे लाइक करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे, ताकि ये सभी लोगों तक पहुंचे और एक समझदारी मीडिया के बारे में विकसित हो और लोग समझ के साथ मीडिया का इस्तेमाल करना सीखें, जानें। अब मुझे अनुमति दीजिए, लेकिन जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने डीवी लाइव
के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत कर लें। और अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।